हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स में हम लोग जो पढ़ रहे थे सेकेंड चैप्टर जो आपका था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ पढ़ा था और शायद हम लोगों ने ये भी जाना था, डिस्कस किया था कि सिर्फ और सिर्फ न्यूटन साहब ने सेकेंड लॉ दिया और फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ कोई लॉ नहीं होता बल्कि उसे डिराइव किया जाता है। सेकेंड लॉ से उसको डिराइव किया गया है, एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ सेकेंड लॉ ही है और सेकेंड लॉ से डिराइव किया हुआ आपका फर्स्ट और थर्ड लॉ है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि सेकेंड लॉ पर जो हम लोगों ने देखा था उससे एक रिलेशन डिराइव किया था जो कि हमारा था F इक्वल m इंटू है। तो इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनता है, ये सारा का फुल डिटेल हम लोग इस वीडियो में डिटेल देखने वाले हैं। तो कंडीशन है कि हमारे साथ आप बने रहिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, सपोज हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, वो भी दिख रहा होगा। चलिए मान लीजिए कि एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक है, वो भी दिख रहा होगा। इस सरफेस पे एक ब्लॉक है, मान लीजिए कि ये मास इसका क्या है m, और हम क्या कर रहे हैं, इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं। ये सरफेस है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल कोई सरफेस है, इस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं कुछ इस प्रकार। और यहाँ पे फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फ्रिक्शन यहाँ पे लेस है, फ्रिक्शन लेस है। मान लीजिए कि मैं इसमें इधर फोर्स लगा रहा हूं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो आपको पता लगाना है कि इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा। बातें समझ में आ रही है क्या कर रहा हूं मैं? क्या कह रहा हूं कि अगर कोई ब्लॉक किसी सरफेस पर रखा हुआ है और इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक्सेलरेशन होगा। जब एक्सेलरेशन होगा और उसमें फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन का क्या मैग्नीट्यूड होगा, हमें वो फाइंड करना है। तो जरा गौर फरमाइएगा, याद करिए हमने बचपन में कहीं पढ़ा था कि कोई भी ब्लॉक या हम हो या कोई भी चीज जो अर्थ के सरफेस पे है तो बिना एक्सटर्नल फोर्स का, आपको बता दूं, उसे मेनली दो फोर्स जरूर लगता है। एक तो नॉर्मल जो अपवर्ड लगता है और एक उसका वेट जिसको हम कहते हैं m इंटू जी, वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है। और हमेशा याद रखिएगा जब भी अपोजिट कोई फोर्स लग रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगता हो तो वहां पे नेट फोर्स फाइंड करते हैं। कैसे? उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन सेम डायरेक्शन में अगर फोर्सेस अप्लाई हो रहा है तो वहां पे हम लोग प्लस करते हैं। तो जरा गौर फरमाइएगा, मैं इसकी अगर बात करूं तो आप समझ सकते हो कि सबसे पहली बात तो नॉर्मल ऊपर लगेगा, एम जिसको कहते हैं, दिख रहा होगा। चलिए, और उसके बाद ये वेट है तो मास है तो उसका वेट तो कहां लगेगा, नीचे लगेगा, m इंटू जी। बातें समझ में आ रही है ना। और अब हमें देखना क्या है कि इस पे हमारा नेट फोर्स किधर होगा। तो आप बताओ इन वर्टिकल में, इन वर्टिकल मतलब ऐसा, तो बताओ मुझे वर्टिकल में नेट फोर्स हमारा क्या होगा, एफ कर रहा हूं, एन माइनस एम जी होगा कि नहीं होगा, आप देख लो। नेट फोर्स हमारा क्या होगा इन वर्टिकल में, नॉर्मल ऊपर है, एम जी डाउनवर्ड है, तो नेट फोर्स क्या होगा, एन माइनस एम जी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो एन माइनस एम जी हमारा क्या हुआ, नेट फोर्स हुआ। अब फोर्स इक्वल क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ क्या आपका वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, क्या एक्सेलरेशन डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। जब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, 0। तो आप मुझे बताओ क्या मैं इसको लिख सकता हूं n माइनस एम जी डेट इक्वल 0, देयरफॉर n इक्वल क्या होगा, mg। बातें समझ में आई या नहीं? n इक्वल mg होगा ना, यानी नॉर्मल जो होगा mg के इक्वल होगा, m मास हो गया, g ग्रेविटी होगा। बातें क्लियर है? चलिए अब बताओ मुझे फोर्स किधर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप मुझे बताओ जिधर फोर्स लगेगा उधर एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? बेशक एक्सेलरेशन होगा, मतलब एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब क्या, इन हॉरिजॉन्टल। तो मैं यहां पे हॉरिजॉन्टल की अगर बात करूं, इन हॉरिजॉन्टल में आप मुझे बताओ नेट फोर्स क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ तो एम है, एफ है। नेट फोर्स हमारा क्या है, एफ है ना, हॉरिजॉन्टल में एफ लग रहा है, तो नेट फोर्स हमारा एफ है, तो एफ इक्वल क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, आप बताओ मुझे। एक्सेलरेशन तो होगा ही, जाहिर सी बात है, फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या होगा, एफ बाई एम। यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ बाई एम। बातें समझ में आई या नहीं आई? बातें समझ में आई, कैसे मैंने फाइंड किया? चलिए इसी पे एक क्वेश्चन है जो आपको मैं होमवर्क पे दे देता हूं। आप मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है,
इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मान लो, और इसका मास मैं अगर मान लेता हूं, मान लो कि ये आपका 100 केजी का है। कितना का है? 100 केजी का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसमें फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में लग रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपको बताना है कि इसमें नॉर्मल कितना होगा और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा। बातें समझ में आ रही है ना? और इसमें आपको जी लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेक जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है? जी कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए एक और क्वेश्चन मैं इसी पे देता हूं। ये सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास मान लो 50 केजी है। ठीक है, मान लो 50 केजी है और इसमें फोर्स अगर हम मान लो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो आपको पता लगाना है कि नॉर्मल क्या होगा एंड एक्सेलरेशन क्या होगा। जी कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ और ये सेकेंड क्वेश्चन हुआ। बातें समझ में आई या नहीं है? आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए बता रहा हूं, हर बात अगर समझ में आ रही हो तो आप एक वीडियो में कमेंट जरूर करोगे कि हाँ सर बातें क्लियर, ताकि मैं इससे आपका कमेंट पढ़ के समझ सकूं कि हाँ बातें आपको समझ में आई। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन है, आप जरूर बनाओगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कुछ टॉपिक देख लेते हैं। वो हमारा क्या है, जरा गौर माना। मान लो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ओके। यहां पे आपको मैं बता दूं, गौर घुमाओगे, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, और कुछ इस तरीके से भी है, और एक ब्लॉक कुछ इस प्रकार रखा हुआ है, और इस ब्लॉक को क्या करते हैं कि एक पुल्ली से अटैच कर देते हैं। अब पुल्ली क्या है, इसमें क्या क्या होगा अभी बता रहा हूं। फिर इससे एक ब्लॉक कुछ इस तरीके से हैंगिंग किए हुए हैं। तो आपको पता लगाना है क्या कि इसमें नॉर्मल क्या, सॉरी, इसमें टेंशन क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा। लेकिन आप उम्मीद है बातें समझ में नहीं आई, तो चलिए उस बात को मैं आपको समझा दूं कि आखिर है क्या। मैंने यहां पर जो दिया है इसका क्या मतलब, कैसे बनेगा इसमें एक्सेलरेशन और टेंशन। सबसे पहली बात आपको मैं बताना चाहूंगा, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई पुल्ली से आपने कभी देखा है ना, कोई धागा लो और धागा में कोई स्ट्रिंग मारो, ऐसे मूव कराओ, तो मूव कराते हुए पता ही चला होगा कि उस स्ट्रिंग में ना एक लगता होगा क्या कि वो स्ट्रिंग बाहर, वो पत्थर जो है, स्टोन जो है बाहर जा रहा है, लेकिन स्ट्रिंग क्या करता है, एक फोर्स लगाता है। तो याद रखिएगा, स्ट्रिंग में, रोप में, ये सब में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग टेंशन के नाम से जानते हैं, महाटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं महाटी से। टेंशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स। वो टेंशन मत समझ लेना क्या है यार, आज बहुत गर्मी है, टेंशन हो गया, वो टेंशन है। टेंशन क्या है, एक तरह से फोर्स है। कहां अप्लाई होता है? रोप एंड स्ट्रिंग में, ठीक है। आइए गौर मानते हैं, और हमेशा एक बात जरूर याद रखिएगा कि अगर मान लो, गौर माना, अगर मान लो ये पुल्ली है, ठीक है, ये पुल्ली है, इस पुल्ली से मान लो कि 2 ब्लॉक अटैच है। कितना ब्लॉक? 2 ब्लॉक अटैच है। अब यहां पर इस पुल्ली से 2 ब्लॉक अटैच है। हमेशा याद रखिएगा, अगर एक ही पुल्ली से अगर 2 स्ट्रिंग आया हुआ है तो उसमें टेंशन जो लगता है वो हमेशा इक्वल लगता है। मतलब टेंशन यहां भी लगेगा अपवर्ड में और यहां भी टेंशन लगेगा, मतलब जो इसमें टेंशन होगा वही इसमें टेंशन होगा। मतलब यह कि जिस तरीके से किसी सरफेस से कोई ब्लॉक रखा हुआ रहता है, कोई सरफेस से ब्लॉक रखा रहता है, तो उसमें नॉर्मल जो लगता है ना, वहां पे यहाँ पे नॉर्मल का काम जो स्ट्रिंग काम करेगा, और वो स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे टेंशन लग जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इसका कैसे सॉल्यूशन होगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसका हम लोग सबसे पहले FBD बनाएंगे, और मान लो कि ये M1 है और ये M2 है, और जरा सोच सकते हो, मान लो कि यहां पर M2 का जो वैल्यू है M1 से ज्यादा है, तो आप मुझे बताना, जब M2 ज्यादा होगा M1 से तो ये ब्लॉक तो इधर आएगा। जब M2 ज्यादा हो तो M2 ना नीचे खींचेगा, नीचे खींचेगा, तो ये ब्लॉक कुछ क्या होगा, कुछ ऐसे जाएगा, और ये ब्लॉक नीचे आएगा। मतलब यह कि एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन इधर होगा, इसमें इधर होगा, इसमें इस साइड एक्सेलरेशन होगा। बातें समझ में आ रही है? अब हम लोग क्या देख लेते हैं कि इसका FBD कैसे ड्रॉ करेंगे। आइए गौर घुमाते हैं। यहां लिखे क्या, FBD फॉर ब्लॉक M1 के लिए FBD का अगर हम बनाना चाहते हैं तो जरा गौर घुमाइएगा, आपका
ब्लॉक ये है फर्स्ट ब्लॉक। तो चलो गौर घुमाओगे, यहां पे ब्लॉक है तो जाहिर सी बात है कि यहां पे mg आपका कुछ ऐसे लगेगा डाउनवर्ड, सॉरी m1 है तो m1g मान लो, ये m1 है। और नॉर्मल क्या होगा आपका कुछ ऐसा लगेगा। और आपको मैंने अभी कहा है ना कि यहां पर भी टेंशन लगेगा और ये भी टेंशन होगा, क्योंकि एक ही पुल्ली से ये भी ब्लॉक, ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है। और अभी मैंने कहा है कि एक ही पुल्ली से जब दो स्ट्रिंग हो तो दोनों में टेंशन का वैल्यू हमेशा इक्वल होता है। बातें समझ में आ रही है? तो ये भी टेंशन होगा, ये भी टेंशन होगा। अब जरा गौर घुमाओगे, आप आराम से समझना, ये ब्लॉक मैं जो रखा हूं मैंने यहां पे बना दिया। तो अब मुझे बताओ, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, m1g नीचे लग रहा है, लेकिन टेंशन हमारा किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, टेंशन। और जिधर फोर्स लगेगा उधर ही एक्सेलरेशन होता है, मतलब हमारा इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? इधर होगा। बातें समझ में आ रही है? एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा? उधर होगा। तो अब मुझे बताओ, इसका अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो मेरे को क्या क्या आएगा? तो इन वर्टिकल में क्या कोई एक्सेलरेशन हो रहा है? तो नेट फोर्स तो हमारा n माइनस m1g होगा। और क्या होगा? m1 इंटू एक्सेलरेशन क्या? 0, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। यानी कह सकते हैं क्या, n माइनस m1g इक्वल 0, देन n इक्वल m1g। कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे हमें दो चीज फाइंड करना है। आप तो देख सकते हो, एक एक्सेलरेशन होगा और एक टेंशन मालूम करना है। क्या मालूम करना है? एक्सेलरेशन क्या होगा और टेंशन क्या होगा, ये दो बातें इनको मालूम करना है। अब गौर घुमाओगे आप, ये हो गया। अब चलिए, अब मान लो कि हमारा इन हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल तो हो गया, हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में हमारा नेट फोर्स क्या लग रहा है? नेट फोर्स हमारा टेंशन होगा। हॉरिजॉन्टल में इधर जा रहा ब्लॉक ना, तो हॉरिजॉन्टल में तो नेट फोर्स हमारा टेंशन है, तो टेंशन हमारा फोर्स हो गया। अब फोर्स इक्वल क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। बातें समझ में आ रही है नहीं? तो T इक्वल क्या होगा? T इक्वल आपका होगा m1a, इक्वेशन 1 मान लो। क्लियर है बातें? अब चलते हैं FBD फॉर सेकेंड मास। FBD फॉर ब्लॉक m2। और मन में ख्याल होगा कि FBD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रीली बॉडी डायग्राम। फ्रीली बॉडी डायग्राम, हम फ्रीली बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। अब इस ब्लॉक की मैं बात करूं तो कुछ ये ब्लॉक तो आपका कुछ इस प्रकार है। तो आपका देख सकते हो यहां पे टेंशन है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा? m2g होगा। समझ रहे हो? और भी कहीं फोर्स लग रहा है क्या? आप देख सकते हो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो रहा है? डाउनवर्ड हो रहा है। बातें समझ में आ रही है? एक्सेलरेशन हमारा डाउनवर्ड हो रहा है और भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जो जगह गॉड हमारा आपका सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? वर्टिकल में लग रहा है। मतलब ब्लॉक क्या हो रहा है? ये ब्लॉक आपका डाउनवर्ड जा रहा है। कोई हॉरिजॉन्टल जा रहा है क्या? इसमें हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका ये ऑपरेशन करने के बाद क्या होगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, हमेशा याद रखिएगा, ब्लॉक जिधर जाएगा ना सबसे पहले वो वैल्यू लेंगे। जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें ब्लॉक किधर जा रहा था? इधर जा रहा था, इसलिए मैंने टेंशन लिया। इसमें ब्लॉक कहां जा रहा है? डाउनवर्ड में जा रहा है, इसलिए सबसे पहले हम लोग डाउनवर्ड वाला फोर्स लेंगे। तो डाउनवर्ड में क्या है? m2g, और टेंशन आपका ऊपर है तो यहां पे क्या होगा? -t। तो नेट फोर्स हो गया, और नेट फोर्स इक्वल क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास m2 हो गया, एक्सेलरेशन a। क्लियर है? ये इक्वेशन आपका 2 हुआ। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। स्पेस भी कम है तो इसी में एडजस्ट करना होगा। तो आपका इक्वेशन 1 क्या है? T इक्वल m1a, और आपका फिर देखना mg m2g माइनस t इक्वल क्या है? m2a। आप देख सकते हो, आप t से ये t कैंसिल हो जाएगा, प्लस t माइनस t, तो क्या आया? m2g इक्वल m1a प्लस m2a, m1a प्लस m2a। तो आप मुझे बताओ, m2g इक्वल a कॉमन लेंगे, क्या होगा? m1 प्लस m2। फाइनली मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा? आप जरा गौर मान सकते हो, m2g बाई इंटू में है ये m1 प्लस m2, तो क्या होगा? बाई में आएगा, तो m1 प्लस m2 इक्वल a। मतलब मेरे को एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आया? दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है। तो ऐसा करते हैं, तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा, यहाँ स्पेस कम था यहाँ ले लेता हूं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? m2g बाई m1 प्लस m2।
यहाँ पे हमारा ये एक्सेलेरेशन का वैल्यू हुआ, नहीं दिख रहा है? चलिए दिख रहा है, एक्सेलेरेशन का वैल्यू हमारा ये हुआ। अब कहोगे सर टेंशन हमें तो दो फाइंड करना है, एक्सेलेरेशन भी फाइंड करना है, टेंशन भी फाइंड करना है, तो एक्सेलेरेशन आ गया, बच क्या गया? टेंशन। तो टेंशन का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, इस ए का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लेना। आप ये खुद से बनाओगे, इसको खुद से बनाकर आप सॉल्व करोगे और मेरे को आंसर कमेंट में बताओगे कि सर क्या आएगा। तो आपको मैं हिंट्स दे दूं, एक्सेलेरेशन इक्वल क्या है? m2g/m1 + m2। तो इसका वैल्यू हम क्या करेंगे? इक्वेशन में पुट करेंगे। तो a का वैल्यू यहां पे पुट कर लेंगे, तो t इक्वल क्या होगा? m1 इंटू इतना बाय इतना, तो m1 t इक्वल हम डायरेक्टली लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है? तो t इक्वल क्या होगा आप देख लो, m1 इंटू a है, तो m1 ए का वैल्यू पूरा हो गया m2g/m1 + m2। क्लियर है? चलिए मैंने बना ही दिया। तो फाइनली आपका आ गया, टेंशन भी आ गया और एक्सेलेरेशन भी आ गया। अब हमें क्या करना है, आपके सामने ये क्वेश्चन दो तो है, इस पर मैं क्वेश्चन आपको देता हूं और आप होमवर्क भी बनाओगे। कुछ और भी क्वेश्चन दूंगा फोर्स से रिलेटेड, जो कि आपको आंसर बनाकर आपको कमेंट करना है कि सर इसका आंसर ये आया। चलिए इसको बोर्ड पर करना होगा। इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन 3 है और ऑलरेडी क्वेश्चन पहले 2 दे रखा हूं। तो आपको क्या करना है कि 3 to 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, कि इसमें जो भी क्वेश्चन कह रहा है उसका सॉल्यूशन करना है और सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है कि क्वेश्चन नंबर फला का हमारा क्वेश्चन आंसर ये हुआ। ठीक है, आपको इतना जरूर करना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए तो बात तो बन ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमेशा याद रखिएगा कि जिसका ज्यादा मास होगा ना, तो जाहिर सी बात है उधर एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स जो होता है दो बात पर डिपेंड करता है, मास पर भी डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि मास इसका है 80 kg, तो जाहिर सी बात है इसको इधर खींच लेगा, एक्सेलरेशन इसमें इधर होगा और एक्सेलरेशन इसमें इधर होगा। मतलब एरो का जो साइन मैंने दिया है, इसका ये मतलब है कि वो बॉडी उधर जा रहा है। आप शुरू से वीडियो देखिएगा तो आपका आंसर सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेम कुछ वैसा ही है। ये ब्लॉक 100 kg है, ये ब्लॉक 150 kg है, तो जाहिर सी बात है ये अप होगा और ये डाउन होगा। एक ही पुल्ली से अटैच है, 2 स्ट्रिंग है, इसका मतलब है कि इसमें भी टेंशन और इसमें भी टेंशन, दोनों इक्वल होगा। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। उम्मीद है आप, और उसके बाद तो आपको दिख ही रहा है क्वेश्चन, फोर्स ही फाइंड कर रहा है। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि होपफुली आप बातें समझ में आई होगी, और बातें समझ में आए तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बिल्कुल इजीली कर सकते हो। और करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में तो कमेंट करना ही है। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि बिना लाइक के जाइएगा नहीं, ठीक है ना। अच्छा लगता है अगर आप लाइक कर दो तो मैं मोटिवेट होता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि ऐसा ही कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा रेगुलर अपलोड करता हूँ। तो उम्मीद है आज इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।